लोग तलाक ले रहे हैं और उसके जरिए अपने रास्ते से लड़ रहे हैं। उनके खानदानों को अलग थलग करना, शादी के बंधन में बंधना। और मैं कैथरीन हूँ। मैं कास हूँ। हम अपनी बदसलूकी, जहरीली शादी को बचाने के लिए जहन्नम की गहराइयों से वापस आए। हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए तलाक के आदाद व शुमार को नई शादी के साथ पलटते हैं। ठीक है, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि घर में अमन इतना अहम क्यों है। मेरे पास अमन के सुतून हैं जो मेरे प्रोग्राम का आगाज है, क्योंकि मेरा मानना है कि मर्द और औरत दोनों, मैं मर्दों को सिखाता हूं कि वो अपनी बीवी के लिए एक महफूज माहौल बनाएं। ताहम मुझे लगता है कि मर्दों और औरतों दोनों को ये जानने की जरूरत है कि ये पुरअमन है। ये जानने की जरूरत है खास तौर पर क्योंकि वो अंडे के खौल पर चलना बंद करना चाहते हैं ताकि वो खुद सबसे ज्यादा मुस्तनद तौर पर बगैर किसी अंदाजे के रह सकें। आप क्या कहते थे? गैर मामूली तौर पर हो। बस अपने आप को बेखौफ होना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि अमन इतना अहम क्यों है। आइए सिक्योरिटी के साथ बहुत कुछ करने के बारे में बात करते हैं। लिहाजा कई बार नंबर एक चीज जो मैं किसी ऐसे शख्स से सुनूंगा जो अपनी बीवी के साथ लड़ रहा है, जो सिर्फ मेरे प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता है, वो ये है कि मैंने कभी भी इसके दोस्त को नहीं मारा है, जिसका मतलब ये है कि अपने कभी नहीं मारा है। हम समझते हैं कि लोग सब गलतियां करते हैं। मैं यकीनी तौर पर बहुत बदसलूकी करता था, ना कि मैंने चेहरे पर गेओनसा मारा था, लेकिन मैं इतना बदतमीज था कि अब को जिस्मानी धमकियां दी जाती थीं या सोफे की धड़कन तोड़ दी जाती थी कि अब बैठे थे सामान के जरिए बिस्तर को पलट कर घर को इस तरह तोड़ दूं जैसे मैं जिस्मानी तौर पर काफी जिस्मानी हूं। और जब आप ये जवाब पेश करना शुरू कर देते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं जो आपके अल्फाज से मुताल्लिक है जो हमने बात की है आखिरी पॉडकास्ट में, जहां हम बॉडी लैंग्वेज पीसिंग के चेहरे के मुख्तलिफ लहजों के बारे में बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें एक जज्बाती असर अदा करती हैं जो मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि ये चेहरे पर घूंसे से मारने से भी बदतर है। मैं कभी कभी ख्वाहिश करती थी, और मेरा मतलब ये नहीं है, मैं इसका मुवाजना इससे नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ ख़वातीन वाकई बहुत सारे जिस्मानी इस्तेहसाल से गुजरती हैं। यकीनन मैं जिस्मानी इस्तेहसाल को तरजीह नहीं दूंगी, लेकिन एक वक्त था जब ये मेरे घर में जज्बाती तौर पर इतना खौफनाक था कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो मुझे मार दे और मुझे बुरा भला कहने से रोक दे। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होता, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि इसमें से कुछ भी हो, लेकिन कभी कभी जज्बाती बदसलूकी इतनी बुरी हो सकती है, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इसके बजाय एक पंच था। कम अज कम मैंने किया। जब आप अपने घर में मजमूई अमन के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक काबिल कदर नुक्ता है। दाएं, जैसा कि हर कोई सोचता है कि उनकी कहानी बदतरीन है। अब जानते हैं, मैं नहीं जानता कि हम कहाँ हैं। जैसे जैसे 3 की तरह तकरीबन 4,000 जोड़े, ठीक है, जैसे। और हर कोई सोचता है कि उनकी कहानी मुनफरिद है और ये बदतरीन है। मैं आपको अपने प्रोग्राम के तमाम मर्दों के साथ ये बात बता सकता हूँ। वो दूसरे आदमी की कहानी को देखते हैं और चाहते हैं कि किरदार बदल जाए। आमतौर पर ये इन गलतियों के लिए शर्मिंदगी के अर्द गिर्द होता है जो उन्होंने की है। और मैं जानती हूं कि बहुत से लोग मुझे देखते हैं और सोचते हैं कि वो शख्स कैसे मुजरिम महसूस नहीं करता। वो खुशकिस्मत है कि वो अब भी वहां मौजूद है। ये तमाम फैसले ठीक हैं। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी सोच खो दी है। अब समझते हैं कि अब सिर्फ अपने आप पर शर्मिंदा हैं। अब हकीकी अमन को इस वक्त तक हल करना शुरू कर सकते हैं जब तक कि आप उसे छोड़ ना दें। और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये कहें कि इसे नज़रअंदाज करें और इसे कालीन के नीचे साफ करें, जैसा कि हम मुमकिना तौर पर करते हैं, क्योंकि हम वही करते हैं जो हम करते हैं। हमने हाल ही में नई चीजें उठाई हैं और अब आपको मालूम हुआ है कि 2016 की एक पुरानी लड़ाई की पोशीदा रिकॉर्डिंग छपी हुई है। और ऐसा लगता है कि ये पागलपन है, लेकिन मुझे इस बात पर शर्म नहीं आती कि मैं अब कौन हूं, क्योंकि ये सब कुछ होने के बावजूद नई चीजें सामने आती हैं, क्योंकि मुझे फख्र है कि मैं कौन हूं। अब मैं रियान नहीं हूं और हम हफ्ते में कम अज कम 4 बार इस मंजरनामे के बारे में हंसते हैं। अगर रियान इस वक्त यहाँ होता तो अब जानते हैं, जैसे अब जानते हैं हम आते हैं किसी चीज के साथ, और ये मुझे परेशान नहीं करता है। मैं इस पर यकीन भी नहीं कर सकता जो मेरी बात की तरफ ले जाता है। दूसरा, ठीक है, तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अगर आप सबसे पहले घर में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस मलकियत और जिम्मेदारी को हल करना शुरू करें जिसके बारे में हमने पिछली किस्त में बात की थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि गुस्से के बगैर जिंदगी है। मैं नहीं जानता था कि हर रोज लड़ना मामूल की बात नहीं है। और मैं लफ्जी तौर पर अब नहीं जानते कि अब क्या नहीं जानते। लिहाजा लोगों को नंबर 1 का फैसला करना बंद करें जो हमने अपने सफर में सीखा है, क्योंकि हमने सोचा था कि हम जानते थे, लेकिन अब सिर्फ इन असबाक की पैदावार हैं जो अपने अपनी जिंदगी में सीखे हैं या अपने जो महारतें हासिल की हैं। और यही है, और इसी वजह से जब मैंने इस बात का एहसास किया कि अच्छी तरह से जिम्मेदारी लें तो मेरी बीवी पर चीखना खौफनाक लगता है। इसी तरह इसने मुझे ये भी बदतर महसूस किया कि जब वो मुझ पर यकीन नहीं करती थी
تو یہ زیادہ غیر محفوظ تھا کیونکہ اس نے سوچا کہ وہ اب صرف پروبیشن پر ہے، لہٰذا اب جانتے ہیں کہ یہ حقیقی نہیں ہے، اب صرف جیل نہیں جانا چاہتے۔ یہ شاید سب سے مشکل حصہ تھا جس کے ساتھ مجھے واقعی بہتر محسوس کرنے اور ٹھیک ہونے میں کئی سال لگے، لیکن جب آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ دیکھنا شروع کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے شرمندہ ہیں۔ تو مجھے اس پر قابو پانے کا بہترین طریقہ معلوم ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ بات چیت کرنا، مردوں کے ساتھ سچ کا موازنہ کریں، کیونکہ لوگ اب سچ کا اشتراک نہیں کرتے ہیں جو کبھی چرچ میں تھے، جنہیں اپنی شادی کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج ہم اس پر دعا کرنے جا رہے ہیں اور کوئی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ لوگ شرمندہ ہیں، ہاں اب ایسا نہیں کرتے، ہمیں جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر قابو پانا پڑتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ کہوں گا کہ آپ کے گھر میں امن بہت اہم ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا گھر ہے جو تنازعات سے بھرا ہوا ہے اور تنازعات سے بھرا ہوا ہے تو آپ کو اس کے بالکل برعکس جانا پڑے گا۔ اس امن کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاؤ، اور اس لیے یہ انتہائی امن ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ کو امن کے بارے میں واقعی جان بوجھ کر کام کرنا شروع کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ صرف تنازع کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں، آپ کو اس کے برعکس کرنا ہوگا تاکہ آپ اسے متوازن کر سکیں، اور اس طرح یہ دوبارہ محفوظ محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے گھر میں اتنا جھگڑا تھا کہ جب یہ پرامن تھا تو بھی میں نہیں تھا، پھر بھی مجھے جذباتی بدسلوکی اور چیخنے سے PTSD تھا، اور اس لیے اس نے سوچا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور وہ ایسا کر رہا تھا، لیکن یہ تقریباً بہت دیر کا معاملہ تھا کیونکہ مجھے اس تنازع سے بہت نقصان پہنچا تھا۔ میں ابھی بھی تھا، مجھے لڑائی کے بارے میں تشویش تھی۔ ایک موقع پر مجھے ایتیون اور کلونازیپام کے ساتھ دوا دی گئی تھی کیونکہ میں اس کے بارے میں اتنا فکر مند تھا کہ روک تھام کے حکم کے بعد، اور اس طرح انہوں نے ہماری شادی کے مختلف مقامات پر غیر معمولی طور پر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اسے پرامن بنانے کی کوشش کی، لیکن میرے لیے میں ابھی اتنا پرسکون نہیں تھا۔ مجھے ایک طویل مدت کے لیے انتہائی امن کی ضرورت تھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ حقیقی تھا۔ تو میرے لیے سب سے بڑی بات، آپ اپنے گھر میں امن کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس نقصان کی تلافی کرنی ہے جو کیا گیا ہے، اور اس میں دو لگتے ہیں۔ میرا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف شوہروں سے بات نہیں کر رہا ہوں اور میں صرف بیویوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں بیویوں کے ساتھ کام کرتا ہوں جو جذباتی طور پر بدسلوکی کرتی ہیں، اور میں نرسست بیویوں کے ساتھ کام کرتی ہوں اور اس کے دونوں پہلو ہیں، اور پھر میں نے بہت رد عمل کے ساتھ بدسلوکی کی، لہٰذا مجھے بھی اس پر قابو پانے کی ضرورت تھی، تو میں دونوں سے بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا دونوں لوگوں کو اس امن کو حاصل کرنے اور امن کو قبول کرنے کے بارے میں بہت جان بوجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بیویاں، اگر یہ آپ کا شوہر ہے جو اسے زیادہ پرامن بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اسے قبول نہیں کر رہے ہیں جیسے میں نے نہیں کیا تھا، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس وقت کیسے تھا، لیکن آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے آپ اسے قبول کر سکیں گے اتنی ہی تیزی سے یہ پرامن ہو جائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، ورنہ آپ محفوظ محسوس نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے پہلی دو ایک ساتھ نہیں سنی ہیں تو آپ کو واقعی واپس جانا ہوگا اور سننا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اسے اس طرح قبول کرنا شروع کرتے ہیں جیسے وہ کہہ رہی ہے اور آپ اصل میں اس کی حمایت کرتے ہیں اور آپ اوپر اٹھتے ہیں تو آپ منفی سکور نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کی اس سے پہلے، اور جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص بننا چھوڑ دیتے ہیں جو ٹھیک ہے، تو اپنے پچھلے 15 سالوں سے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور اگر ہم ڈیٹنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے صرف بہت زیادہ کام کیا ہے۔ 1-on-1 کلائنٹ اس وقت اس سے گزر رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب یہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ لفظی طور پر کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں امن چاہتے ہیں تو اب آپ جنگ شروع کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ واقعی بے معنی ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ قیادت کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دیوار موجود ہوتی ہے تو آپ ان اینٹوں کو دیوار میں ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ مواصلات کی مہارت سیکھتے ہیں تو آپ سٹیک لگاتے ہیں، اور جب آپ مواصلات کی مہارت سیکھتے ہیں تو آپ اصل میں کچھ حقیقی گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس منفیت کو مثبتیت کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا چیخنے کی جگہ نہیں لی جا سکتی کہ ہمیں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ چیخنے کی جگہ تفریحی جوش و خروش کے ساتھ بات کرتے ہوئے خوابوں کو حاصل کرنا ہے، اور ان میں سے اگر آپ پھسل بھی جائیں تو آپ کا رویہ بہتر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے رات بھر سوئچ پلٹا دیا، مجھے غصہ نہیں آیا اور میں نے وہ نہیں کیا جو مجھے غصہ تھا، لہٰذا میں اب بھی نیند اکثر نہیں آتی، لیکن میں اب بھی سوتا ہوں۔ پرانی عادات بہت مشکل سے مر جاتی ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ پروگرامنگ کے سالوں اور سالوں کے مقابلے میں اب مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے کتنا وقت سیکھ رہے ہیں، تاکہ کیتھرین جس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے قبول کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھی کو اٹھا سکتے ہیں کہ کیا آپ اینکر بننا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اتنی جلدی یہ سیکھ لیا ہوتا، کیونکہ اب سب مختلف چیزوں میں بہتر ہونے جا رہے ہیں، اور اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ کو امن چاہتے ہیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو میں اس کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی کیتھرین کو، لیکن شاید آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ صرف الزام لگائیں اگر یہ سب ان کی غلطی ہے، اور یہ صرف اس وقت نہیں ہوتا جب آپ ہر ایک چیز کی کوشش کرتے ہیں جسے آپ چھوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو پھر بھی یہ واقعی مشکل ہے، کیونکہ واضح طور پر ہم اس پر ایک بالکل مختلف قسط نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ یہ عزم کی بات ہے، لیکن یہاں کی بات تقریباً ہمیشہ اپنے ہر حل کی کوشش نہیں کی ہے، لہٰذا آپ اصل میں ہر حل کی کوشش نہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
शादी को बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता क्योंकि आखिरकार इसमें दो लग जाते हैं, लेकिन फर्ज करें कि आप कोशिश कर रहे हैं और आपका साथी इस रोल मॉडलिंग का जवाब नहीं दे रहा है जिसके बारे में कैथरीन बात कर रही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि अगर वो आपको गेंदों में लात मारती है तो क्या आपको एक ऐसे शख्स पर फख्र होगा जो उसके हक के फौरन बाद इसके चेहरे पर घूंसे मारता है, इसे धक्का देता है। लेकिन मैं बीवियों के साथ भी यही बात देखता हूँ, लिहाजा अगर आपका शौहर इस तरह से काम कर रहा है कि जब आप दिफा करते हैं तो आपको पसंद नहीं आता, और अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या आपको इस औरत पर फख्र हो सकता है जो इस वक्त नहीं थी। मतलब यह है कि आपको इसके तमाम तर्ज अमल को बर्दाश्त करने की जरूरत है, और सरहदों का एक वक्त है कि यह सब कुछ आ सकता है, लेकिन इन लम्हात में आपको फख्र है कि आप कौन हैं। आप ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आपको हिकारत और दिफा और वही पुरानी पत्थरबाजी का इस्तेमाल करना चाहिए? और क्या आप इस औरत पर फख्र कर सकते हैं कि आप नहीं थी तो आपको तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे कि आपके शौहर को भी इसके तमाम तर्ज अमल के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, लेकिन आप सिर्फ अपने अंदर देख सकते हैं। हाँ, आपकी जिम्मेदारी ले, हम वही बातें कहेंगे बार बार दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अहम है कि हम उसे हर रोज सिखाते हैं और लोगों को इसे बार बार सुनने की ज़रूरत है, लिहाजा हमारे साथ रहते रहें। लेकिन वाकई अमन के साथ फौरी तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके दरमियान एक दीवार है, और अगर आप दीवार को नीचे लाना चाहते हैं तो उसकी वजह यह है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बेहतर बातचीत नहीं कर सकते हैं, आप जिस्मानी पागल जज्बाती शादी नहीं कर सकते हैं। अगर अमन और हिफाजत नहीं है तो आपके दरमियान कुछ भी अजीम शराकतदार नहीं हो सकता, यानी कोई एतमाद नहीं है, यानी दीगर तमाम जज्बात जो सामने आने वाले हैं। और आप अभी तक बातचीत क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप इन जज्बात पर काबू नहीं रखते हैं जो आपको समझ नहीं आते कि वो कहाँ से आ रहे हैं, और हम इस पर इस वक्त तक खत्म करेंगे जब तक कि आपके पास कुछ और ना हो जो आप कहना चाहते हैं। हकीकत यह है कि आप कैसे जानते हैं कि यह हकीकी है? क्योंकि जब आप जवाब नहीं दे सकते कि मसला क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जमा हैं, तो वहाँ बहुत सारे मखलूत एहसासात मौजूद हैं। जब लोग अपनी बीवी से कहते हैं कि अब मुझे मज़ीद क्यों नहीं चाहते हैं, और वो अब मुझे क्यों नहीं चाहती है, जैसे मैं मुतवज्जे नहीं हूँ, और वो कहता है कि आप वाकई जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं, कि आप कुछ जवाबात दे सकते हैं लेकिन इसमें बहुत कुछ है। ठीक है दोस्तों, हम अगली बार अब से मिलने जा रहे हैं।